मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। शुक्ल यजुर्वेदी कांड शाखा का यह उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का हम लोग विचार कर रहे थे। उसमें 10 कंडिका तक हम लोगों ने श्रवण किया था। एक बार चित्त में उस विषय को याद कर लो। प्रजापति के 2 प्रकार के पुत्र हुए, एक का नाम हुआ देवता और दूसरे का नाम हुआ असुर। दोनों की परिभाषा वहाँ पर दी गई। दोनों में स्पर्धा है, उसको पराभूत करके हम विजयी हो जाएं। असुर भी यही चाहते हैं और देवता भी यही चाहते हैं। तो देवताओं ने ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ, जिसमें उन्होंने कहा पावमान नाम का स्तोत्र का गायन करो और इस स्तोत्र के माध्यम से हम असुरों को हरा देंगे, हम विजयी हो जाएंगे। देवताओं ने सबसे पहले वाणी के अधिष्ठात्र देवता को कहा कि तुम गायन करो। वह उद्गाता बनकर के जब गायन शुरू करते हैं तो ये जो स्तोत्र है पावमान, उसमें 13
स्तोत्र हैं, उसमें 3 का गायन वो यजमान के लिए करता है और 9 का गायन अपने लिए करता है। जब 9 स्तोत्रों का गायन अपने लिए किया, वहीं एक स्वार्थ वृत्ति दिखाई पड़ी, वहीं एक ऐसा जगह दिखाई पड़ा जहाँ पर इसका भेदन किया जा सकता है। असुरों ने वहाँ पर पाप से विद्ध कर दिया, वाणी को पाप से युक्त कर दिया, और उसके बाद फिर वाणी हमारी तब से असभ्य, विभत्स और अनृत, इस प्रकार से वाणी हमारा व्यवहार करने लगती है। देवताओं ने देखा हमारा एक जो हमने कहा था उद्गाता के लिए वह तो सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, और इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने कहा समस्त इंद्रियों को इसमें संभालो। जब जब कोई इंद्री ऐसा जीतने का प्रयास करती है आसुरी भाव को, तब तब यह असुर लोग जो है विद्ध करते हैं, और उसके बाद समस्त इंद्रियां पाप से विद्ध, पाप से संयुक्त हो जाती हैं। यही इसकी मृत्यु है। आसंग रूपी दोष से युक्त हो जाना, घोर आसक्ति, किसी से चिपक जाना, इसी का नाम मृत्यु है। आसंग शब्द है पापमा संग, पाप से आसंग हो गया, असंग नहीं। हाँ, असंग माने बिल्कुल उससे संबंध रहित। असंग का मतलब होगा संबंधों से रहित। आसंग यानी उससे पूरी तरह से संयुक्त हो जाता है, यही उसकी मृत्यु है। तब समस्त देवताओं ने विचार किया अब क्या करें, तो उन लोगों ने फिर प्राण को कहा अब आप हमारे लिए गायन करो। जब प्राण गायन करने के लिए सामने आता है उद्गाता बन करके, तो जितने असुर थे उस समय भी आए। असुरों ने वहाँ पर भी पाप से वेधित करना चाहा, पाप से संयुक्त करना चाहा, लेकिन चूंकि वह प्राण जो प्राण सामर्थ्य है, वह किसी से भी वह राग द्वेष उसका नहीं है, किसी के प्रति भी उसका कोई पक्षपात नहीं है। और जब ऐसी उसकी अवस्था है तो वह एक तरीके से पत्थर के जैसे हो गया। तो जैसे कोई मिट्टी का ढेला पत्थर की तरफ फेंको तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, अपितु वह मिट्टी का ढेला ही चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो असुर लोग पाप से वेधन करना चाहे प्राण का, तो प्राण का तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये सारा आसुरी वृत्तियां छिन्न भिन्न हो जाती। उसके बाद अब प्राण की महिमा का वर्णन है। यह जो प्राण है कैसा है, तो 3 इसके एक खास विशेषण है। ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व और सर्वविधायित्व, सबको धारण करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, निरपेक्ष भाव से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। या प्राण सबको शक्ति देता है, आंख को देखने की, कान को सुनने की, बदले में क्या दोगे तुम? प्राण कभी चाहता ही नहीं। हाँ, तो सबसे ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने सबसे पहले हुआ। अरे भाई, अब हम पूछें पहले आपकी वाणी खुली कि पहले प्राण? पहले कानों से सुना कि पहले प्राण? हाँ, तो आपकी इंद्रियां तो बाद में काम करने लगी ना। आपकी सारी इंद्रियां बाद में काम करती हैं और प्राण सबसे पहले आया, तो सबसे ज्येष्ठ कौन सा हो गया? प्राण। गर्भ में ही तो इसलिए प्राण सबसे श्रेष्ठ, प्राण सबसे ज्येष्ठ। और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये जितने हैं ये सब के सब सीमित दायरे में हैं, अपने अपने गोलक में स्थित हैं, अपने अपने गोलक में रह करके एक कार्य करते हैं, दूसरा कार्य नहीं कर सकते। कान सुनने का कार्य कर सकता है, लेकिन कान बोलने का काम नहीं करेगा। तो उसमें सीमा बन गई।
और प्राण सबके साथ संयुक्त है, सबको शक्ति देता है, इसलिए वह श्रेष्ठ भी है। तो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व और सर्व विधायित्व, सबका भरण पोषण करने वाला। यह प्राण ने किया क्या? ये जो देवता लोग थे, इन देवताओं के पास से यह जो मृत्यु थी, इस यहाँ पर प्राण के, उस प्राण के दो नाम दिए गए थे, आयास्य और अंगिरस। याद होगा तो, आयास्य और आयास्य माने जो सबको आश्रय देता है और किसी पर आश्रित नहीं होता, वो प्राण। और समस्त अंगों का रस जो है वो अंगिरस। अंगिरस तो दो नाम दिया गया था। तीसरा नाम दिया था कि इस प्राण ने देवताओं के पास से उस मृत्यु को दूर फेंक दिया, और जब मृत्यु को दूर फेंक दिया तो इसका एक नाम हो गया दूर। ऐसे था ना? हाँ, इसी प्राण का जो व्यष्टि समष्ट्यात्मक है, व्यष्टि समष्टि से संयुक्त है, उसका एक नाम हुआ दूर। क्यों दूर? अब ये सब सुनाने का नहीं है, नहीं तो जाके प्रवचन में यहीं से शुरू कर दो। आओ आओ तुमको मैं बताऊं, आत्मा का नाम दूर है। तो ये सब जो है, तो उसका एक नाम दूर क्यों हुआ? क्योंकि उसने देवताओं के पास में जो उसका मृत्यु संयुक्त थी, परिवर्तन संयुक्त था, आसंग रूपी दोष जो संयुक्त था, उसको वहां से खींच के दूर कहाँ फेंक दिया? दिशा। अच्छा याद है, दिशाओं के अंत में। कौन सी दिशा? यानी जहाँ ज्ञानी लोग रहते हैं, जहाँ शास्त्र का चिंतन मनन होता है, जहाँ स्वाध्याय साधना में निरत लोग रहते हैं, उनकी सीमा के परे का नाम ही हुआ दिशाओं का अंत। हाँ, उनकी सीमा का परे। हाँ, अब पूर्व पश्चिम दिशा मत समझ लेना, यहाँ पर ऐसे आया था तो वहाँ पर फेंक दिया। कहाँ पर? जहाँ पर अंत्यज लोग रहते हैं। हम लोगों ने दृष्टांत से समझा था इसको, जैसे कचरा निकाल के हमने घूरे पर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, उसी प्रकार से उसने इसको दूर फेंक दिया। जहाँ पर अंत्यज लोग रहते हैं, जहाँ पर शास्त्र के चिंतन करने वाले नहीं जाते, जहाँ पर साधना भजन करने वाले नहीं रहते, जहाँ पर जीवन कैसा है? स्वाभाविक। स्वाभाविक। अब स्वाभाविक माने जैसे आँख है, जो चाहा सो देख लिया, स्वाभाविक है। कान है, जो चाहा सो सुन लिया, स्वाभाविक है। वाणी है, जो चाहा सो बोल दिया, स्वाभाविक है। जिह्वा है, जो चाहा सो खा लिया, स्वाभाविक है। जहाँ पर शास्त्र का नियंत्रण नहीं है, शास्त्र जनित संस्कार के अनुसार जीवन नहीं है, ऐसे लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ फेंक दिया। तो आज्ञा दिया हम लोगों के लिए खास करके आज्ञा दिया कि तस्मात् ना जन्म इयात। ये हम लोगों के लिए आज्ञा है। तस्मात् ना जन्म इयात, ना अंतम इयात, नेत पापमानम मृत्युम अन्वा यानी। इसलिए जहाँ पर शास्त्र से विरोधी लोग रहते हैं, उनके पास जाना नहीं। फिर दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्य। दुस्संग को हमेशा के लिए ही त्याग देना चाहिए। क्यों? वहां पर वर्णन आएगा, नारद भट्टोत्तर में ही है। काम, क्रोध, ये सब का सब वो हमारे बढ़ा देने वाले हैं। इसलिए कोई बड़ा वीर होवे, कहे नहीं हमारे भीतर तो बिल्कुल नहीं होगा, हम तो सबके बीच में रहेंगे, बिल्कुल निर्लिप्त रहेंगे, जल में कमल के जैसे। ऐसे कोई कह सकता है हम तो महल में राजा जनक के जैसे रह सकते हैं? तो वहाँ देवर्षि नारद कहते हैं, तरंगायिता अपी में समुद्रायंती। भीतर छोटा सा बूंद भी होवेगा ना, तो जैसे अग्नि की छोटी सी बूंद है तो बढ़ जाती है, पूरा गांव भस्म कर सकता है। जैसे छोटी सी कोई चीज वातावरण अनुकूल पाके बढ़ जाता है, छोटा सा बीज होता है, वैसे वातावरण पा करके वो बड़ा हो जाता है। ऐसे जीव के अंतःकरण में दोष हैं, पहले से ही हैं। अगर दोष ना होता तो आपको जन्म ही ना लेना पड़ता ना।
अगर अंतःकरण में कोई दोष ना होता तो आपको क्यों जन्म लेना पड़ता, आप मुक्त ही होते। तो अंतःकरण में दोष तो पहले भी हैं, उनको ऐसा वातावरण ना मिले दुस्संग से जिससे वो पुनः जग जावे। तो जैसे चित्त में अनेकानेक जन्म, चित्त वही आया हुआ है जन्म जन्मांतर से, आपका अंतःकरण वही है जो 84 लाख योनियों में आता जाता रहा है। तो उसमें ना जाने कितने संस्कार भरे पड़े हैं, बस जैसे जैसे उसको माहौल मिलता जाएगा वैसे वैसे वो प्रकट होता जाएगा। तो जैसे पृथ्वी माँ में बहुत सारे बीज पड़े हैं, लेकिन सही तरीके से अगर वहाँ पानी नहीं पड़ता, बरसात का पानी नहीं जाता, तो बीज उसी में पड़ा रहेगा, उगता नहीं, उगेगा नहीं। भाई अच्छा, गोदाम में भी अनाज गेहूँ रखा होता है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इनके गोदाम है बड़े बड़े, वहाँ भी हजारों बोरे गेहूँ के रखे हैं। वो क्यों नहीं उग रहा है? खेत में तो एक मुट्ठी डाल दो तो वहाँ है, लेकिन उग नहीं रहा ना। ऐसे ही हमारे चित्त में बहुत सारे हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलना चाहिए। वातावरण कहाँ से मिलेगा उगने का? हाँ, बोले अंत्यज के पास जाओगे तो वो जो निषेधात्मक संस्कार हैं वो उगेंगे, और संत के पास जाओगे तो जो आपकी साधना वाले संस्कार हैं वो उगेंगे। तो आपको हमेशा वो श्रेष्ठ वाले की तरफ जाना है। जब श्रेष्ठ वाले के पास जाओगे तो पूर्व में आपको याद आ जाएगा, हाँ कभी हम भी कुंभ में गए थे, कभी हम भी अमुक तीर्थ में जाके केदार बद्री का दर्शन किए थे। सत्संगी के पास जाओगे तो वो चित्त में याद आ जाएगा ना। और अंत्यज के पास जाओगे तो अच्छा उसने मुकदमा कर दिया था उसके ऊपर, बताओ लेना एक न देना, तो क्यों बात याद आ गई। तो ऐसे लोगों के पास तस्मात ना जन्म इयात, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। हमारे शास्त्र ने बहुत जोर दिया इस पर। आप लोग पढ़ते ही हो, संतन के संग लागरी तेरी। हाँ, ऐसे जो निषेधात्मक विचार हैं, नेगेटिव थिंकर वाले हैं, ऐसे लोगों के पास मत जाओ, मत बैठो, मत उठो उनके साथ। बिल्कुल स्पष्ट उपदेश है। अभी आप अपने भीतर ये गर्व मत कर लो कि मैं जाके सबका कल्याण कर दूंगा। आप साधक हो। देखो ये सबसे बड़ा भ्रम यही होता है साधक को कि नहीं नहीं, अरे हम जाएंगे उस मोहल्ले में सबको जो है ज्ञानी बना देंगे। अरे अभी जब हम परमेश्वर करेंगे तो होगा, अभी हम इस काबिल नहीं है। अभी तो हम जा कर के कहीं हम ही ना फंस जाओ वहाँ पे। तो अपने आप को बचाए रखो। तो वहाँ पर मत जाओ। इस सिद्ध के लिए नहीं, साधक भाई वहाँ मत जाओ। ना अंतम इयात, उनके साथ मत बैठो। ना अंतम माने उनके साथ रहो मत। हाँ, नेत पापानम मृत्युम अन्वायित, क्योंकि उनके साथ जाओगे तो आपका भी बिगड़ जाएगा। ये कंडिका हो गई थी, अगली कंडिका थी, है ना। अब यहाँ से सरल सा है, ये 4-5 कंडिकाएं बिल्कुल सरल सी हैं, इसलिए सावा येषा देवता एतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथ येना मृत्युम अत्यबहत। सावा ऐसा, देखो फिर ये बार बार ये ऋषा यही कह रही ना, सा माने वह और ऐसा माने यह। ये पहले भी पढ़ा चुके। सा माने वह और ऐसा माने यह, मतलब वह जो व्यष्टि समष्ट्यात्मक, जो सही शब्द है हमारा व्यष्टि समष्ट्यात्मक, वह जो प्राण है। कौन? जहां व्यष्टि और समष्टि का भेद नहीं, व्यष्टि प्राण ही समष्टि प्राण है। हमारा प्राण ही वह हिरण्यगर्भ, चूंकि प्राण उपासना का प्रसंग है, ये पूरा प्रसंग प्राण उपासना का है। तो प्राण उपासना का प्रसंग है, तो व्यष्टि प्राण को समष्टि से एक करके देखने की जो बात है वह कौन? इसलिए कहा सा वा एष,
वह जो हिरण्यगर्भ रूपी है सृष्टि के प्रारंभ में प्रथमज, वही जो यहाँ पर है वह कैसे देवता वही देवता, वो प्राण देवता ही एतासाम देवता नाम, ये जितने देवता लोग थे इन सारे देवताओं के पास से पापमानम मृत्युम अपहत्य, इनके पास जो पाप था उस पाप को यहाँ से खींच करके, कैसे यहाँ पापमा को समझना, देहात्म वृत्ति को निकाल करके, देहो हम इस वृत्ति को खींच करके आपने अपने आप को समझा कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, मैं शरीर हूँ, यानी कौन हो गए आप? जन्मने और मरने वाले। मैं शरीर हूँ तो रागी द्वेषी सुखी दुखी हो गए, यही ना। और जब आपने अपने आप को समष्टि के साथ जोड़ दिया तो शरीर भाव किनारे हो गया। तो यहाँ पर जो पापमानम मृत्युम अपहत्य, पापमानम माने देहात्म बुद्धि को, देहात्म बुद्धि ही मृत्यु है, उसको अपहत्य, उसको निकाल करके खींच कर करके दूर कर दिया, बहुत दूर फेंकाए। तो उसी देवता ने ये समस्त देवताओं के पास से इस परिच्छिन्न बुद्धि को, सीमित बुद्धि को, देहात्म बुद्धि को निकाल करके दूर कर दिया। असल में ज्ञान देने वाला भी वही, आपको सही मार्ग पर ले जाने वाला भी वही है। कौन? वही परमेश्वर हिरण्यगर्भ, वही परमात्मा। और क्या? करने वाला तो वास्तव में तो जीव अपने आप को कर्ता समझता है, इससे बड़ी नासमझी और कुछ हो नहीं सकती। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, इससे बड़ा और कोई अज्ञान हो नहीं सकता। ईश्वर भी असल में कर्ता तो है नहीं, कर्ता तो है नहीं, क्योंकि फिर कर्ता होगा तो भोक्ता भी होगा। एक कर्ता भोक्ता जब विचार करने जाते हैं तो कहीं मिलता तो है नहीं, कहीं नहीं मिलता है, न कर्ता न भोक्ता। लेकिन अगर हमको दिखाई पड़ता है कि सृष्टि बनी, कोई बनाने वाला होना चाहिए, आपको मानना ही है, तो जीव करता है, इस वृत्ति से उठ करके उस परमात्मा पर डाल देना चाहिए। हाँ, कौन? वो करने वाला है, करने वाला कोई और है, हम तो नहीं है। तो उसी ने सब कुछ किया। आप लोग अगर सत्संग में आए हो, हरिद्वार में आप रह रहे हो 2, 4, 10 दिन के लिए, कितने लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है और आ नहीं पाते। प्लानिंग करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि हम हरिद्वार जाएंगे या वृंदावन जाएंगे, घर से निकल नहीं पाते। तैयारी हो जाती है, बीच में कोई बाधा आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इस मार्ग पर लाने वाला तो कोई और ही है, कोई और ही है। हाँ, कोई और। जैसे आप लोग कभी कभी अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल करके उस विद्यालय में डाल दिया, क्यों? वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी, वहाँ पढ़े। वो बच्चा भले समझे कि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन उसको अभी उसको पहले होश भी नहीं, पता भी नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, लेकिन उसका यहाँ से वहाँ। करने वाला कौन? जो उसका भला चाहता है, जो उसके अपने हैं, जो उसका हित चाहते हैं। तो ऐसे परमेश्वर आपसे आसक्ति रूपी मृत्यु को, देहात्म भाव रूपी मृत्यु को, परिच्छिन्न बुद्धि को, इस सब को निकाल के दूर कर देते हैं। करते तो वही। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, है ना। तो तेषां सतत युक्तानां, ऐसे। हाँ, तो मंत्र का अर्थ देख लो फिर से। सावा ऐसा, वो हिरण्यगर्भ रूपी देवता ही एतासाम देवता नाम, इन समस्त देवताओं के भीतर से पापमानम देहात्म बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि रूपी मृत्युम, जो मृत्यु है, अपहत्य, उसको निकाल दिया, फेंक दिया, दूर कर दिया। जहाँ अंत्यज रहते वहाँ फेंक। अथ, फिर अथ माने उसके बाद, एना मृत्युम अत्यवहत, उसके बाद या जो देवता लोग थे, इन देवता लोगों को अब अपने, चूंकि देखो देहात्म भाव गया उनका, देहात्म भाव यानी मृत्यु, परिच्छिन्नता की बुद्धि, देहात्म भाव गया तो गए कहाँ?
कहाँ पहुँचे? बोले इस देहात्म भाव से निकाल करके अधिदैविक रूप में उनको पहुँचा दिया, अधिदैविक अवस्था में पहुँचा दिया। परछिन्नता से निकाल करके अपरछिन्न अवस्था में पहुँचा दिया। कुछ समझ में आया? हाँ, परछिन्नता से निकाल करके अपरछिन्न भाव में, देहात्म भाव से निकाल करके उनको हाँ उस रूप में पहुंचा दिया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कैसे निकाला, कैसे पहुंचाया? नहीं समझ में? कोई बात नहीं, अगला मंत्र पढ़ो तो देखो श्रुति भगवती जान गई कि नहीं समझ में आया तुमको। हम आगे तुमको पढ़ाते हैं। वैसे भाष्य की अंतिम पंक्ति देख लो, बिल्कुल नीचे का। तस्मात् स एव प्राणा, देखो तस्मात् स एव प्राणा, वह प्राण शक्ति हिरण्यगर्भ वह देवता ही, एना वागादि देवता, इन समस्त वागादि देवताओं के भीतर प्रकृतम पापमानम मृत्युम, यह जो प्रकरण चल रहा था, कौन? आसंग रूपी मृत्यु का, परछिन्न रूपी मृत्यु का, उसका अतीत्य आवहत उनको निकाल करके प्रापयत उसको देवताओं को प्राप्त करा दिया। यहाँ से निकाला इनको, उसको निकाल के उधर फेंका, इसको बोले इसको प्राप्त करा दिया। किसको प्राप्त कराया, कहाँ पहुँचाया इसको? बोला स्वम परिच्छिन्नम अग्नि आदि देवता आत्म रूपम। अरे यही है ना, आप बंटवारा करते हो ना। ए वाले उस लाइन में जाओ, क्यों? तुम पास नहीं कर पाए। ए वाले कहाँ चले जाओ? इस तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम पास हो गए। तो ऐसे आप करते हो ना। उसी प्रकार से मृत्यु आदि को उधर और देवताओं को उनकी जगह पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? अब इस बात को अगले कई ऋचाओं में उसी बात को, जिन जिन ऋचाओं ने गायन किया था पहले याद करना, कौन कौन सी ऋचा जो ऋचा में गायन कहा था, वाग ने अमुक है ना। तो वो सब ने जो गायन किया था और वो सब मृत्यु से जो है या पाप से आसंग हो गए थे, विद्ध हो गए थे। तो इस प्राण ने जब शरण में चले गए तो इस प्राण ने उनके उस दोष को हटा करके उनको असली स्वरूप में पहुंचा दिया। जैसे वस्त्र को धो करके साफ करा दिया गया। देखो, सा वै वाचमेव प्रथमाम् अत्यवहत् सा यदा मृत्युम् अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत् सोऽयम् अग्नि परेण मृत्युम् अतिक्रान्तो दीप्यते। अब ये जो उपासना के प्रकरण में ये सबसे पहले सा वै वाचम, पहले वहाँ था ना, वाक को कहा था गायन करो मेरे लिए, और विद्ध हुआ था पाप से। तो सबसे पहले वाणी के उसको प्रथम सबसे पहले वाणी को अत्यवहत उसको आगे ले गए। वह हिरण्यगर्भ उसको आगे ले गया, आगे बढ़ाया, उस तरफ पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया? यदा मृत्युम अतिमुच्यत, जब वो मृत्यु से छूटा, मृत्यु से किनारे निकाला, इधर से निकाला, तो वो वाणी का जो अधिष्ठात्र देवता था उसमें जाकर के मिल गया। वाणी का अधिष्ठात्र देवता तो वाचो देवता वन्नी, वाणी के देवता का नाम अग्नि। अधिष्ठात्र देवता है ना, अधिदैविक। तो यहाँ से जैसे आप उसको घर पहुँचा दो अपने, भटक गया था बेचारा, भटकने पर उसको कांटे चुभ रहे थे, कंकड़ चुभ रहे थे, हाय हाय परेशान था। हाँ, अब उसको अपने घर पहुंचा दिया। तो कहाँ पहुंच गए वो? देखो, सा अग्निर अभवत, ओ वाणी के देवता अपने घर पहुंच गए, अग्नि स्वरूप में जाके हो गए। सो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, वह जो अग्नि है यही अग्नि मृत्यु से परे। हाँ, सो अयम अग्नि, यह अग्नि ही परेण मृत्युम, मृत्यु के परे, मृत्यु को पार करके यही अग्नि फिर आगे हमको ले जाती है, साधक को आगे ले जाती है। दीप्यते माने ये अग्नि हमको प्रकाशित करती है, ये अग्नि हमको प्रकाश देती है, ये हमको अग्नि हमको रास्ता दिखाती है। आप इस मार्ग पर जाओ। कौन सा? वाणी रूपी अग्नि।
हाँ, वाणी के माध्यम से अग्नि देवता हम पर कृपा करते हैं। अब जैसे वाणी थी वो पाप से युक्त हुई थी, उसका पाप हटा के उधर फेंक दिया और उसको अपने मूल स्वरूप में पहुंचा दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार से सारे देवताओं का समझ लो। वाक के बाद में कौन सा गायन किया था, कौन सा देवता था? प्राण या घराण? हाँ, लिखा था प्राण, अर्थ उसका था घ्राण। उससे को वही अब फिर वही लिखा प्राण होगा, अर्थ समझना है आगे घ्राण। अथ प्राणम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सा वायुरभवत सोयम वायु परेण मृत्युम अतिक्रांता पवते। अथ प्राण, प्राण यानी यहाँ पर घ्राण इंद्रिय की अत्यवहत। अब घ्राण इंद्रिय को भी उस पार पहुंचा दिया, अत्यवहत ले गया, पहुंचा दिया, ले ढो के पहुंचा दिया। कब? सायदा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब मृत्यु से छूटा, जब वो पाप से जो विद्ध हुआ था उसे छूटा, तो उसको उसी प्राण देवता ने, उसी हिरण्यगर्भ ने इस घ्राण को भी वहां पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचाया? अपने अधिष्ठात्र देवता में। तो यहाँ पर जो घ्राण था उसके जो मूल देवता थे वायु। भाई वायु माने अश्विनी कुमार, माने वायु खराब हो जाएगी तो सब जो है बीमारियां घेर लेती हैं, ऐसे जो होंगे अश्विनी कुमार। तो वो वायु अभवत, वो वायु जाके हो गया। सो अयम वायु, वह वायु ही समष्टि वायु ही, समष्टि घ्राण ही परेण मृत्युम अतिक्रांता। वह समझना, ये जो बार बार आएगा ना कि परेण मृत्युम अतिक्रांता, मृत्यु को पार करके, यानी परिच्छिन्न भाव को पार करके, एक सीमितता को पार करके, और वह मूल, वह समष्टि में और अपरिच्छिन्नता में पहुंच जाते हैं। अग्नि केवल हमारे चूल्हे में थोड़े है, अग्नि कहाँ कहाँ पर होगा? जहाँ अग्नि अब केवल अपनी पृथ्वी पर ही नहीं है, अन्यान ग्रहों पर भी जहाँ तेज है, जहाँ उष्णता है, उष्णता जहाँ पर है वो सब अग्नि है, जहाँ जहाँ पर भी, तो वो व्यापक हो गया। हम अपने सीमित दायरे से निकल के उस व्यापक में पहुंच जाएं, ऐसे उस प्राण हिरण्यगर्भ ने इन घ्राण के देवता को भी पहुंचा दिया। अब बस उसी तरीके से आगे का भी है। अथ चक्षुर अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सा आदित्यो अभवत सो असौ आदित्या परेण मृत्युम अतिक्रांतस्तपति। अब वैसे अथ चक्षु, अब चक्षु के बारे में समझ लो। अत्यवाद चक्षु को वहां पर ले जाके पहुंचाया। कब? यदा मृत्युम अतिमुच्यत, जब चक्षु मृत्यु से छूट गया, वो पाप से इसका उधर कर दिया तो इसको वहां पर ले गए। और कहाँ ले गए? सा आदित्यो अभवत, जो चक्षु के देवता हैं कौन? आदित्य, उनके साथ जाकर के एकीभूत कर दिया, व्यष्टि से समष्टि भाव में, सीमित से असीमित भाव में। वही सो असौ आदित्य, वही ए आदित्य अब सीमित के परे, परेण मृत्युम अतिक्रांता, देहात्म भाव से परे, सीमितता से परे, अब वो सारे जगत में प्रकाशित होते हैं। अथ श्रोत्रम अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत ता दिशो अभवत। ता दिशो अभवन् ता इमा दिशाः परेण मृत्युम अतिक्रांताः
अथ श्रोत्रम अत्यवहत, वैसे अब श्रोत्र को वो ले गया। तद यदा मृत्युम अतिमुच्यत, जब वो मृत्यु से व्यष्टि भाव से छूट गया तो ता दिशो अभवन, वह कौन हो गया? दिशाएं हो गया। अब वो दिशाएं हो गया। ता इमा दिशा परेण, ये सारी दिशाएं फिर अब वह समष्टि भाव से व्यापक भाव से प्रकाशित होती हैं। वहां मन भी आया था ना, जब वहां उद्गान का समय आया था तो मन का भी था, तो इसमें सब समाहित है, सबको समा लेना मन की बात। अथ मनो अत्यवहत तद यदा मृत्युमत्मुच्यत सा चंद्रमा अभवत सोऽसौ चंद्रा परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति एवं हावा येन मेषा देवता मृत्युमति वहति य एवं वेद। अब वह जो समष्टि हिरण्यगर्भ है, प्राण समष्टि देवता, उसने अथ मनो अत्यवहत, मन को भी उस श्रेष्ठ की तरफ ले गया। कब? तद यदा मृत्युम अतिमुच्यत, जब यह मन उस मृत्यु से आसंग रूपी पापमा आसंग रूपी मृत्यु से छूट गया। तो अब मन कहाँ गया? फिर इसको कहाँ ले गए? मनसो देवता चंद्रमा, उसको चंद्रमा अभवत। चंद्रमा, चंद्रमा किसका प्रतीक? शीतलता का, शांति का, प्रकाश का, हाँ, उसके पास कहते हैं अमृत रहता है, अमृतत्व का, वहां पर ले गए। सो असौ चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति, मृत्यु को अतिक्रांत करके ये चंद्रमा मृत्यु के ऊपर जा करके फिर प्रकाशित होता है, मतलब व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में चला गया। अगर आप मन से उस स्वार्थ वृत्ति को, सीमित वृत्ति को, व्यष्टि वृत्ति को छोड़ दो तो आपका ये मन ही आपको व्यापक उस चंद्रमा शीतलता, शांति, हाँ, आपको अमृतत्व की तरफ ले जावेगा। एवं हवा येनम ऐसा देवता, इस प्रकार से एवं इस प्रकार से, हाँ निष्पात, इस प्रकार से जितने देवता थे, अब यहाँ पर सबको संभालो, पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्म, सबको ले जा करके उनके समष्टि में मिला दिया। एनम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहति, वहां पहुंचा दिया। तो जो जानेगा इस बात को, इस रहस्य को, जो जानेगा कि इस सीमित से असीम की तरफ जाना है, इस उपासना के माध्यम से जो ऐसा जानेगा वो भी मृत्यु के पार जा करके उस समष्टि से एक हो जाएगा, वहां जाके एक हो जाएगा। आप सीमित से जा करके आगे असीम में हो जाओ, परछिन्न से जा करके अपरछिन्न हो जाओ, मृत्यु से जा करके कहाँ पहुंच जाओ? अमृतत्व। हमने पहले दिन बताया था इस प्रसंग के कि ये भूमिका है, वो ले जाना है उसी कंडिका में, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्मृत्योर्मा अमृत। तो इसकी ये जो पूरी की पूरी जो है, इसका ये उसका प्रसंग बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये प्रसंग हो गया। अब इसको भाष्यकार कहेंगे अथ आत्मने। अब देखो, अब उद्गीत गायन हुआ। अब वो जो प्राण है, वो प्राण अब फिर से गायन करता है। तो इस मंत्र को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अथ आत्मने अन्नाद्यम अगायत यति ही किंच अन्नम अद्यते अनेनैव तद अद्यते इह प्रतिष्ठति। अथ आत्मने, अथ ओ प्राण ने अब उस उद्गीत का गायन किया। वह जो प्राण था अब उसने उद्गीत का गायन किया। वह जो शुरुआत में सब देवता गायन कर रहे थे, प्राण गायन करने चला था, प्राण गायन करने चला था, तब तक असुरों ने उसको ऊपर प्रहार किया, यही ना। जब प्रहार किया तो चूर चूर हो गए।
तो बाद में फिर सारे देवताओं को भी मृत्यु से हटा करके और उधर कर दिया। तो अब प्राण को थोड़ा फुर्सत मिली, समझो। इतना सारा करने का वो प्रसंग भूल मत जाना, प्रसंग वही था ना। तो वो सारी प्रक्रिया तो बीच में आ गई। तो प्राण ने अपनी सामर्थ्य से सब देवताओं को बलवान बनाया, व्यष्टि से समष्टि की तरफ ले गया। जो प्राण की उपासना करेगा वो उस तत्व को प्राप्त करेगा। अब प्राण ने गायन किया, क्योंकि गायन वाला बात था ना कि अब तुम गायन करो। देवताओं ने प्राण से कहा था तुम गायन करो, तुम हमारे लिए उद्गाता बन जाओ। तो अब अथ आत्मने, अब प्राण ने गायन किया। तो प्राण ने जो गायन किया वो असल में देवताओं के लिए गायन नहीं किया। अच्छा, आपको पानी देना है सिंचाई के लिए, पत्तियों पर पानी डालोगे कि जड़ में? कई पत्तियों से पर डालो ना, डाल पर डालो, पत्ती पर डालो, फूल पर डालो। हाँ? जो प्रोफेसर लोग हैं वो कहते हैं कि पेड़ की पत्तियां ही पेड़ के लिए भोजन बनाती हैं, है ना। पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। भाई पत्तियां एक बीज की कड़ी हैं। पत्तियां होती हैं तो पेड़ भोजन का अवशेषण कर पाता है, ऐसा कहेंगे तो चलेंगे। लेकिन पत्तियां भोजन बनाती हैं ये बात पूरी तरह से नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? क्योंकि फिर आप जड़ में पानी मत डालो, जड़ में खाद मत डालो और पत्तियां भोजन बना करके पेड़ को हरा भरा रखें। जड़ में मैं पूरी पन्नी लगा दूं, गमले में पन्नी लगा दूं, एक बूंद पानी न जावे, खाद न दूं और पत्ती पर रोज पानी डालूं, हरा भरा करके दिखाओ। हम खाना कहाँ दे रहे हैं? जड़ में, गमले में। वह जो खाना उसमें जा रहा है वो पत्तियों के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से उसका निश्लेषण कर पाती हैं और शोषित कर पाती हैं। अन्यथा वो हमारे शरीर में भी कहते हैं ना, बहुत सारी चीज हम खाना खाते हैं और शरीर उसको पचा नहीं पाता, ऐसे आप लोग कहोगे। हाँ, उसका मूल तत्व तो शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। तो पत्तियों के माध्यम से बनाता है। लेकिन हम खाद पानी कहाँ डाल रहे हैं? जड़ में। जब खाद पानी डाला जड़ में तो सारी पत्तियों को अपने आप मिल गया, सब डाल। हाँ, आप हाथ को खिलाओ, पाँव को खिलाओ, ये भी तो एक अंग है। खाना कहाँ खिला रहे हो? कह लिए ये, वाह वाह। अमुक कहे कि मैं अकेला खाऊं, मेहनत करूं और सबको क्यों बांटूं? हाँ, तो क्यों बांटूं सबको? तो ऐसे ही मूल अवधारणेन एव तूल अवधारणम, मूल को अगर कोई पकड़ ले तो बाकी डालियां पत्तियां अपने आप उसकी पकड़ में ही आ जाती हैं। तो अब उस मूल को, यहाँ पर जो मूल है वह प्राण, अगर प्राण संतुष्ट है, प्राण ठीक ठाक है, बलवान है, तो सारी इंद्रियां अपने आप ही बलवान हो जाएं। तब प्राण ने अपने लिए उद्गीत का गायन किया। अथ आत्मने अन्याद्यम अगायत, उसने अपने लिए अन्याद्यम थोड़ा सा ऐसा भाव है कि कुछ चीज होती है जो खाने के लायक नहीं होती, तो उसने अपने लिए जो उसके योग्य था खाने के, जो उसके खाने के योग्य था, कौन सा खाने का योग्य? तो वहाँ पर भाष्यकार उसको कहेंगे पावमानेषु अथ अंतर। देखो यहाँ पर ऐसा आएगा, मुख्य प्राणा अपि सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फलम आगानम कृत्वा त्रिषु पावमानेषु अथ अनंतरम शिष्टेषु नवशिष्टोत्तरेषु आत्मनः आत्मार्थम अन्नात्। उसने सब कुछ अपने लिए गाया। जो 3 उसमें यजमान के लिए गाया जाता था, 9 अपने लिए गाया जाता था, उसने अपने लिए सब गाया। अपने लिए गाया क्योंकि वहाँ पर उसको होने से सबको मिल जाएगा। यति ही किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी यहाँ पर अन्न खाया जाता है, हाँ, उसने अपने लिए गायन किया सबका। यत ही किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है, जो खाया जाता है उसी का नाम हो गया अन्न। हाँ,
जो खाया जावे उसी का नाम अन्न, और जो हमको खा जावे एक दिन उसका नाम अन्न। अद्यते इति, तो अनेनैव तद अद्यते, जो कुछ खाया जाता है किसके द्वारा? इसी प्राण के द्वारा। वास्तव में जो कुछ भी खाया जाता है वो प्राण ही खा रहा। अच्छा, भूख प्यास किसका धर्म है? हाँ, शरीर का धर्म जन्म मृत्यु होगा, भूख प्यास प्राण का, अन्न सुख दुख मन का। अच्छा, वाह वाह, बढ़िया। अच्छा, हानि लाभ बुद्धि में आया कि मन में? हानि लाभ, विजय पराजय, तो सुख दुख का निश्चय भी तो मन बुद्धि कर रही है। किसने निश्चय किया सुख दुख का? अब चलो, तो वैसे शरीर का धर्म जन्म मृत्यु, प्राण का सुख, प्राण भूख प्यास, मन का सुख दुख, और जो निर्णयात्मक होता है हानि लाभ, विजय पराजय, उचित अनुचित, ये सब बुद्धि का धर्म होता है। तो प्राण का धर्म है भूख प्यास। भूख न लगे तो क्या खाओगे? तो जो खाया जाता है, कौन खाया रहा है? प्राण। हाँ, अनेन यत ही किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है अनेन एव तद अद्यते, इसी प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। यह प्रतिष्ठति, अब इसका भाव वही ला लो, यह एवं वेद, जो इसको जानेगा वो इस अवस्था में स्थित हो जाएगा, वहाँ पर प्राण, उसको प्राण में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अपने स्वरूप में पहुँच जाएगा। अगली जो कंडिका है, अब थोड़ा सा जो है ये है कि अब ये प्राणोपासना है ना, अब प्राणोपासना है तो वो जितने देवता थे, देवता लोग तो बैठे थे और प्राण को कहा कि महाराज आप हमारे लिए गायन करो, तो प्राण ने सब अपने लिए गायन किया और सब खा गया। तो देवता कैसे रह गए अब? हाँ भाई, अच्छा, हाँ सबको दे देता है। क्यों दे देगा? सबको दे, अपने पास नहीं रखता। तो जितने देवता थे वो सारे देवता हाथ जोड़ के प्राण से प्रार्थना करते हैं आगे, महाराज जरा हमारा भी हिस्सा, हम भूखों मर रहे हैं। तो प्राण कहता है ठीक है, आगे जो कंडिका है प्राण कहेगा कोई बात नहीं, आपको भोजन चाहिए मेरे द्वारा भोजन प्राप्त करो, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, मेरे द्वारा प्राप्त करो, आप मुझ में आके समा जाओ, खाऊंगा मैं और तुमको ताकत मिल जाएगी। कितना बढ़िया काम करे वो, और पोषण किसका हो जावे? सब देवताओं का। तो अगली वही ऋचा है। हाँ, हम लोग जो है अब ये शाम को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।